पिताजी, आपके चाचा जी फिल्म इंडस्ट्री में थे जी। पर फिर भी हमने सुना है कि पहला मौका उन्होंने आपको नहीं दिया था। वो क्या किस्सा, मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। जब पहली बार आपने, पहले आप थिएटर भी आप करते रहे? हाँ, मैंने थिएटर भी किया, मैंने 1.5 साल बैक स्टेज किया, फिर 2 प्ले भी किए। लेकिन एक्चुअली मेरी फैमिली में ऐसा था कि मेरे पेरेंट्स और मेरे चचा जो खुद बहुत बड़े फिल्म मेकर रहे हैं, नासिर साहब, पूरी जिंदगी उनकी फिल्मों में कटी है। लेकिन किसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि अपने बच्चे जो है फिल्मों में आए। अच्छा। और उसकी खास वजह ये थी कि फिल्म लाइन जो है वो बहुत ही वॉलेटाइल बिजनेस है, कभी आप कामयाब हो नहीं हो। तो वो चाहते थे कि हमारे बच्चे जो हैं वो थोड़ा और स्टडी लाइन में जाएं, जहां इतना उतार चढ़ाव ना हो। तो वो बड़े खिलाफ थे, बहुत खिलाफ थे। और मेरे फादर तो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड थे, वेरी लविंग, वेरी लवली पर्सन। तो उनको बोलना कि मुझे फिल्मों में आना है, मतलब हिम्मत ही नहीं थी मेरी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं टेनिस बड़ा अच्छा खेलता था जब मैं, अच्छा जी, सब जूनियर्स में। मैं महाराष्ट्र नंबर 1 था सब जूनियर्स। ओह अच्छा। एक दिन अब्बाजान, वैसे तो वो बड़े जोवियल रहते थे और मेरा रिपोर्ट कार्ड में, हम अक्सर एक आध सब्जेक्ट में फेल होता था तो साइन करने के लिए जाना पड़ता है, पेरेंट्स जो है साइन करते हैं। तो एक दफा मैं गया तो उन्होंने कहा, अरे ये तो तुम सिर्फ 2 सब्जेक्ट में फेल हुए। मैं तो 5 में हुआ था। तो मैं बड़ा खुश हो गया, मैं बोला यार ये तो सेट हो गया लाइफ अपनी। अगले साल में गया, उनका मूड वाज अ लूज कैनन, कभी भी उनको गुस्सा भी आ सकता है। सेम पॉइंट पे वो हंसेंगे, सेम पॉइंट पे गुस्सा आएगा। 1-2 साल बाद जब मैं गया तो इस दफा भी मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ था। अच्छा। लेकिन इस दफा उनका मूड अलग था। जीनत, जहां जीनत है ना, मैं समझ गया लफड़ा है, मतलब अम्मी का नाम जीनत है। जीनत, आपका बेटा 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ है। अच्छा, ये बड़ी कमाल की बात है, बच्चे जब गलत करते हैं तो बाप बोलते हैं आपका बेटा जो है वो 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ है। तो आपने बोला नहीं मम्मी आपका पति 5 में हुआ था? तो फिर क्या, फिर डांटा उन्होंने? अगर मैं ये बोल देता तो यहां आज मैं बैठा नहीं होता। उनसे तो खैर अपनी हिम्मत ही नहीं होती थी आवाज खोलने की, वेरी स्केर्ड ऑफ। तो उन्होंने उस दिन कहा कि कल से इसका टेनिस बंद, और अगले दिन से मेरा टेनिस बंद हो गया। ओह माय गॉड। मैं 5 घंटा खेलता था टेनिस। तो ये मेरे पेरेंट्स थे जिनको मैं बोलना चाह रहा था मुझे फिल्मों में आना है। फिर बोला कैसे? नहीं, मैंने बोला ही नहीं। एक्चुअली क्या हुआ, इत्तेफाक से 2-3 चीजें हुई। एक तो महाराष्ट्र बंद को आप बोलते हैं कि मैं क्रेडिट देता हूं, उस दिन महाराष्ट्र बंद था। एक्चुअली ये बात सही है कि मैं एक्चुअली इत्तेफाक से एक्टर बन गया हूं, क्योंकि जब मैं कॉलेज गया तो वहां कॉलेज में थिएटर ग्रुप था, मैं बड़ा इंटरेस्टेड था थिएटर ग्रुप में। महेंद्र जोशी करके डायरेक्टर थे, उनके साथ मुझे बड़ा मन था काम करने का। तो खैर कॉलेज प्ले में तो मुझे चांस नहीं मिला क्योंकि मैं ऑडिशंस में फेल हो गया। ओह माय गॉड। तो मैं गिव अप नहीं करता हूं। हिंदी प्ले में फेल हो गया तो मैंने बोला यार कुछ तो और प्ले होगा। तो नोटिस बोर्ड पे मैंने देखा गुजराती प्ले की रिहर्सल चल रही है। अब गुजराती मुझे आती नहीं, मराठी मुझे आती नहीं, लेकिन गुजराती प्ले में कोरस था। अच्छा। मतलब क्राउड चाहिए उनको, 30-40 लोग क्राउड चाहिए। तो मैंने कहा वहां तो मिल ही जाएगा। तो मैंने अप्लाई किया गुजराती प्ले में, मुझे ले लिया। अच्छा। क्राउड में, तो मैं क्राउड में था और वो प्ले था कि एक बड़ा सा ब्रिज है और हम लोग स्कैफोल्डिंग लगाते थे। अच्छा। लकड़ियों की, बैम्बूज की, तो रस्सी से बांधो और हम लोग 40 लोग ऊपर रहते थे और मेन जो 5-6 कैरेक्टर्स है वो जमीन पे रहते थे स्टेज पे। और उस पूरे प्ले में ना, पूरे कोरस में एक ही बंदा था जिसको लाइन थी। अच्छा। मुझे एक लाइन मिली थी। अच्छा। क्या लाइन थी? गाली थी वो। अच्छा। अच्छा। तो वो कुछ डायलॉग्स बोल रहे हैं, नीचे किसी की शादी की बात चल रही है। तो मैं बोलता हूं कि साला अपन ने तो कोनो पेंट तो नहीं, यानी माने कुतरा पहना। तो वो लाइन थी मेरी और मैं बड़ा शिद्दत से मैंने वो लाइन सीखी थी। 3 महीने मैंने रिहर्सल किए थे। अच्छा। प्ले से 3 दिन पहले कुछ महाराष्ट्र बंद था। तो मुझे रिहर्सल पे अम्मी ने कहा कि आप नहीं जा सकते, बस पे पत्थर पड़ेंगे, आप घर पे रहिए। तो अगले दिन मैं रिहर्सल पे गया, डायरेक्टर वहां बैठा हुआ था, महेंद्र जोशी। उसने बोला व्हाई डिड यू कम? आई सेड यार महाराष्ट्र बंद था, मैं आ नहीं पाया। उसने बोला बाकी लोग तो आए, बाकी सब आए, तू नहीं आया। आई सेड अम्मी ने मेरे को घर नहीं छोड़ने दिया यार, मैंने रिक्वेस्ट किया, मुझे नहीं जाने दिया, गेट आउट। ओह माय गॉड। अच्छा, मेरे को निकाल दिया यार। ओह माय गॉड। मेरे तो आंसू निकल गए यार, मैं तो एकदम। अच्छा, वो जगह ऐसी थी कि थिएटर अपना स्टेज था, उसके सामने गार्डन था, मतलब घास थी। मैं वहां घास में जाके बैठ गया और मैं देख रहा हूँ रिहर्सल चल रही है और रो रहा हूं मैं कि यार बहुत बुरा लगा मुझे, बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा मुझे। और मैं रो रहा था कि यार मेरे को प्लेस 2 दिन पहले निकाल दिया यार, इंटर कॉलेज में मेरी एंट्री नहीं हुई यार।
इतने में एक दो बंदे आए, निरंजन थाड़े और इंद्रजीत सिंह बंसल। बंसल को मैं जानता नहीं था उस वक्त, थाड़े मेरा दोस्त था, FTII में कैमरा स्टूडेंट था वो। ओके। तो वो आया, उसने बोला कि यार सुन, ये मेरा दोस्त है बंसल, ये डिप्लोमा फिल्म बना रहा है पूना इंस्टीट्यूट में, उसको एक्टर की जरूरत है। उसी वक्त while you were crying? मैं रो रहा था, मतलब आते आते मैंने आंसू पोंछ लिए थे, सबके सामने नहीं रहूंगा मैं। तो जैसे वो नजदीक आ रहे थे, तो उन्होंने, ताड़ा ने बोला तू फ्री है क्या? मम्मा अब भी फ्री हुआ हूं मैं। Wow. मम्मा अब भी फ्री हुआ हूं। तो उसने बोला पूना आज के आज जाना है तेरे को, पूना इंस्टीट्यूट। मैं बोला चल, मैं बस पकड़ के घर गया, अम्मी को बोला अम्मी वो कुछ काम से मुझे जाना है, और एशियाड में बैठ के निकल गया, शूटिंग हो गई। उस फिल्म को दूसरे स्टूडेंट ने देखा, अच्छा। राजीव सिंह, एडिटिंग स्टूडेंट था, उसकी फिल्म मैंने की, उसने मुझे ऑफर किया। वो दोनों फिल्मों देख के केतन मेहता ने मुझे होली में कास्ट किया। अच्छा। Oh wow. और होली देखने के बाद मंसूर और नासिर साहब ने डिसाइड किया कि इसके साथ फिल्म बनाते हैं। Mansoor is his cousin. मेरा मंसूर, मेरे जो क़यामत से क़यामत तक जो फिल्म बनी है, हाँ, cousin. जिसके लिए मुझे स्क्रीन टेस्ट भी देना पड़ा, हाँ. और वो सारी चीजें करनी पड़ी, लेकिन वहां से उनको आइडिया आया कि यार इसके साथ ये बनाते हैं, एक्टर अच्छा है। तो अगर उस दिन महाराष्ट्र बंद नहीं होता, हाँ। तो पता नहीं मैं स्टार बनता कि नहीं, क्योंकि वो जो, तो मैं छुप छुपा के मैंने किया। फिर फाइनली थोड़ा मुझ में रेबेलियन भी आया, और फिर मैंने बोला कि भाई मुझे तो फिल्मों में आना है। फिर मैं थिएटर में गया, मैंने बैक स्टेज किया, फिर मैं असिस्टेंट बना मेरे अंकल के साथ 4 साल, 3 साल, 3.5 साल, और फिर मैं एक्टिंग में आया। तो ये मेरी जर्नी रही है। What a journey, यार।